राजस्थान के रहने वाले आस मोहम्मद हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पंजाब निवासी दो युवक गिरफ्तार। सोने की नकली ईंट को असली समझकर लूटने के प्रयास से दिखाया था, वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि नूंह में गत 22 फरवरी को राजस्थान जुरहेड़ा कामा निवासी आस मोहम्मद की हत्या गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पंजाब निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को नियमानुसार कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। दोनों आरोपी सोने की नकली ईंट को असली समझकर लूट के इरादे से यहां पर आए थे। शनिवार को नूंह पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि गत 22 फरवरी को नगीना थाना क्षेत्र अंतर्गत भादस सादीपुर मार्ग पर पुलिया के साथ एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी गर्दन से खून बह रहा था। मौके से 2 चाकू, एक लोहा छेनी भी बरामद किया गया। पुलिस छानबीन में मृतक की पहचान आस मोहम्मद निवासी जुरहेड़ा पुत्र मिट्ठल के रूप में हुई थी। परिजनों को सूचित करने पर थाना नगीना के अंतर्गत मृतक के भाई आसीन के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। बारीकी से इस मामले की जांच करने पर पाया गया कि कुछ पंजाब निवासी युवकों ने हत्या की। इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद एक टीम गठित कर आरोपियों के ठिकाने पर दबिश दी गई। देखिए पुलिस कप्तान ने इस रिपोर्ट में आगे क्या कुछ कहा। जी बिल्कुल। 22 फरवरी को थाना नगीना में हमें सूचना मिली थी कि गांव भादस से जो सादीपुर जो रोड चलता है उस पे एक नाम पता ना मालूम व्यक्ति की नाश मिली थी, जिसके ऊपर जिसकी गर्दन से खून निकला हुआ था और उसके पुलिया के नीचे 2 चाकू और एक लोहा छेनी मिली थी। जिस सूचना पर तुरंत हमारी पुलिस टीम मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया और मृतक की पहचान जो है आस मोहम्मद पुत्र पिट्टल निवासी जुरहेड़ा के रूप में हुई, जो शीघ्र ही परिजनों को सूचित करके आसीन पुत्र पिट्टल निवासी जुरहेड़ा, जो कि मृतक का सगा भाई है, उसकी शिकायत पर अभियोग 302 के तहत थाना नगीना में दर्ज करके उसका अनुसंधान अमल में लाया गया। सभी तरह के जो बारीकी से अनुसंधान किया गया, इसमें काफ़ी पेचीदा मामला था, जो काफ़ी अनुसंधान करने के बाद और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के उपरांत यह जानकारी मिली कि कुछ पंजाब के युवक थे जो कि इस घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आए थे, जो कि लालच के अंदर लूट के इरादे से यहाँ पर आए थे। तो ये जानकारी प्राप्त होने पर अनुसंधान के दौरान हमारी टीमों के द्वारा तुरंत वहाँ रेड की गई। रेड के दौरान आरोपी विशाल पुत्र किशोर व आरोपी हर्ष पुत्र पवन, जो कि निवासियान गली नंबर 8 वार्ड नंबर 12 SAS नगर मलोट थाना शहर मलोट, जिनको कल रात को वहाँ से एप्रीहेंड किया गया और गिरफ्तारी की गई इनको आज माननीय न्यायालय में पेश करके और इनका 7 दिन का रिमांड अप्लाई किया जाएगा। जो प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में जो सामने आया है वो यह है कि ये जो आरोपी थे, इन्होंने एक डील की थी जो मृतक से कुछ दिनों पहले, जिसमें एक सोने की ईंट खरीदने के बाबत इनकी डील हुई थी, जिसमें ये कुछ सोने के सैंपल लेके गए थे और वो इनके सही साबित होने पर ये आज उसकी सोने की पूरी ईंट को खरीदने के लिए वारदात वाले दिन यहाँ आए थे और इन्होंने उनकी सोने की ईंट लूटने के उद्देश्य से जो है उसकी वो हत्या कर दी। इस मामले में जो अभी तक सामने आया है कि ये कथित तौर पे जो सोने की ईंट थी वो ये वहाँ से लेकर फरार हो गए थे और साथ ही साथ मृतक की मोटरसाइकिल को लेकर भी फरार हो गए थे और एक सोने की ईंट जो है वो मृतक की जेब में ही रह गई थी, जो कि पुलिस को जब ये मृतक की नाश का मुलाजा किया गया था उसमें बरामद हुई थी, जो कि नकली सोने की ईंट पाई गई थी। तो यह उस उद्देश्य से इन्होंने इसका मर्डर किया है। बाकी अन्य जो इसका 2 आरोपियों की पकड़ हो चुकी है। एक आरोपी और इसमें तथाकथित रूप से इन्वॉल्व था, जो अभी रिमांड के दौरान उसका बारे में पचाधोई करके और जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो उनके FIR में तो आरोप उनके खुद के ही रिश्तेदारों पे थे, एक रिश्तेदार पे थे, लेकिन जो पुलिस की पूछताछ निकल के आई है उसमें इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट मिली है। अब ये रिमांड में पता लगेगा कि अगर उनका भी वो साथ था
तो किस प्रकार की भूमिका उनकी रही है। अगर ऐसी कोई भूमिका निकल के आएगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वो इन्होंने चाकू से उसको घोंप के गर्दन में मल्टीपल स्टैब वुंड्स मिले हैं हमें, तो उससे उसकी मर्डर